हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सभी सुन रहे हैं भाद्रपद मास के अध्याय 5 को। पिछले अध्याय में आपने सुना राजा शतानिक और नारद मुनि के बीच यह संवाद चल रहा है कि गृहस्थ जीवन में स्त्री का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का सुख केवल भौतिक साधनों से नहीं बल्कि आपसी आदर, संयम और प्रेम से ही पनपता है। और अब आइए आगे सुनते हैं अध्याय 5 को। राजा शतानिक और देव ऋषि नारद मुनि के बीच का वह प्रेरणादायी संवाद। कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस प्रेरणादायी संवाद में मेरा साथ दें। हम चल रहे हैं एक ऐसी पावन सभा में जहां हस्तिनापुर के राजमहल में धर्म, नीति और सत्य पर गहन चर्चा हो रही है। सिंहासन पर विराजमान है महाराज शतानिक और अतिथि के रूप में पधारे हैं देव ऋषि नारद मुनि। राजा शतानिक विनम्रता से हाथ जोड़कर नारद मुनि से कहते हैं, देव ऋषि, आप त्रिलोक के पथिक हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं। मुझे एक जिज्ञासा सताती रहती है। वह पूछते हैं, मानव जन्म में धर्म का पालन किस प्रकार किया जाए? कौन से व्रत, पर्व और दान ऐसे हैं जो इस जन्म को सफल बना देते हैं? नारद मुनि मृद हंसी से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए व्रत और पर्व दीपक के समान है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर ना केवल तुम्हारा संशय मिटेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धर्म का मार्ग खुल जाएगा और ये प्रेरणादायी होगा। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, देव ऋषि, आपकी वाणी तो अमृत के समान है, कृपया कर मुझे यह कथा सुनाइए। नारद मुनि इस कथा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गृहस्थ दंपति रहते थे। उनका जीवन सुखी था परंतु संतान का सुख नहीं था। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और पूजा की पर फल ना मिला। एक दिन वह एक तपस्वी से मिले जिन्होंने उन्हें एक विशेष व्रत के बारे में बताया। ये था षष्ठी माता का व्रत। उस तपस्वी ने षष्ठी माता का व्रत रखने की सलाह दी। उस व्रत के दिन उन्होंने हल से जोते हुए अन्न का सेवन करने के लिए निषेध बताया। धरती माता और बाल रूप भगवान बलराम का पूजन करने को कहा और बच्चों के कल्याण की प्रार्थना करने को कहा। कुछ ही समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। व्रत केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा और संयम की परीक्षा होती है, राजन। जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर इसे करता है वह जीवन में सुख और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। राजा शतानिक इस कथा के भाव में डूबकर बोलते हैं, देव ऋषि, आपने मेरे हृदय का अंधकार मिटा दिया। आज से मैं अपने राज्य में सभी को ऐसे व्रत और पर्वों का महत्व बताऊंगा। नारद मुनि मुस्कुरा के कहते हैं, यही राजा का धर्म है, राजन। जो प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाए वही सच्चा राजधर्म निभाता है। आगे राजा शतानिक फिर से पूछते हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिदेव समस्त सृष्टि के आधार हैं। मैं जानना चाहता हूँ प्रतिपदा तिथि का क्या महत्व होता है और इस दिन भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों करनी चाहिए? नारद मुनि मधुर हंसी के साथ कहते हैं, राजन, प्रतिपदा तिथि का आरंभ स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने किया। इसी तिथि से समय का प्रथम चक्र चला। दिन और रात्रि का विभाजन हुआ और चारों युगों की लीला प्रारंभ हो गई। जो मनुष्य इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह अपने जीवन में ज्ञान, सृजनशीलता और धर्म को स्थायी बना लेता है। उसका घर अन्न, धन, सौभाग्य से भर जाता है। राजा पूछते हैं, मुनिवर, इस पूजा की विधि बताइए ताकि मैं और मेरी प्रजा इस अवसर का पुण्य प्राप्त कर सके। नारद मुनि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, श्वेत वस्त्र धारण करो और पवित्र आसन पर बैठो। कलश स्थापित कर उस पर कमल का पुष्प चढ़ाओ। फिर वेद मंत्रों के साथ ओम ब्रह्मणे नमः का जप करो। तांबूल, अक्षत और दीप से पूजन करो। 7 अनाजों का दान, गौ सेवा और ब्राह्मणों को अन्न दान इस व्रत को पूर्ण बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मन में निर्मलता और किसी के प्रति द्वेष ना रखो। ऐसा करने से राजन जीवन की दिशा निर्मल हो जाती है। मन सृजन की ओर अग्रसर होता है। जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिपदा पर ब्रह्मा की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सृष्टि के मूल से जुड़ने का अवसर है। प्रतिपदा पर ब्रह्मा की पूजा विधि सुनकर राजा शतानिक के मन में और भी जिज्ञासा जागी। उनके मन में एक प्रश्न था, क्या केवल पूजा, व्रत और दान से ही मोक्ष संभव है या जीवन में और भी कोई गुप्त मार्ग है जो आत्मा को परम शांति तक पहुंचा सके? इसी संदेह को दूर करने के लिए राजा शतानिक
फिर से नारद मुनि से पूछते हैं, भगवान आपने प्रतिपदा का महत्व तो बता दिया, पर कृपया करके क्या धर्म केवल अनुष्ठानों में ही है या हमारे आचरण, वाणी, विचारों में भी इसका महत्व होता है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि कहते हैं, राजन, धर्म केवल वेदी पर चढ़ाए गए फूलों में नहीं, बल्कि उस मन में है जो अंधकार से मुक्त है, जो बिना प्रतिफल की इच्छा से सेवा करता है, सत्य बोलता है और लोभ, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रहता है। हर दिन अनजाने में ही पूजा कर रहा होता है। व्रत और दान तो बाहरी साधन है, पर असली पूजा अंतरात्मा को पवित्र बनाना है। राजा शतानिक विनम्रता से कहते हैं, तो क्या भगवान, जो व्यक्ति गरीब है और जिसके पास दान करने को कुछ नहीं, वह भी धर्म मार्ग पर चल सकता है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, धर्म धन से नहीं, मन से होता है। गरीब का दिया हुआ एक कोर यदि वह प्रेम से दिया गया है तो वह स्वर्ग के समस्त भोगों से भी श्रेष्ठ है। याद रखो, धर्म का मूल है करुणा। जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर है। राजा शतानिक ने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया कि पूजा, व्रत और दान केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। सच्चा धर्म प्रेम, करुणा, सत्य के साथ जिया जाता है। इसके पश्चात धर्म का मर्म जानकर राजा शतानिक का मन शांत हो गया, पर उनके हृदय में एक और प्रश्न उठा। राजा शतानिक पूछते हैं, भगवान आपने धर्म का अर्थ बताया, कृपया यह भी कहें, यह समय जो दिन रात, ऋतु और युगों में बदलता रहता है, क्या यह हमारे कर्म और भाग्य को भी बदल देता है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, समय कोई शत्रु नहीं, समय तो केवल दर्पण है जो कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। जब तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें वरदान मिलेगा, जब तुम पाप करोगे तो उसका दंड भी अवश्य मिलेगा। युगों का परिवर्तन केवल बाहरी है, पर असली परिवर्तन मनुष्य के भीतर होता है। हर क्षण ईश्वर का स्मरण करना, उसी समय मनुष्य भक्ति का साथी बन जाता है। राजा शतानिक कहते, तो क्या भगवान समय को साधना संभव है? नारद मुनि कहते हैं, हाँ राजन, समय को साधने का एक ही उपाय है। हर क्षण को धर्म, सत्य, करुणा के लिए समर्पित करो। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने जीवन में पुण्य के बीज को बो, फिर समय वर्षा की तरह उन बीजों को अंकुरित कर देगा। याद रखो, समय का कोई बांध नहीं, पर अपने कर्मों में उसे पवित्र जरूर बना सकते हैं। राजा शतानिक ने इस रहस्य को समझ लिया। कर्म, धर्म, ये तीनों मिलकर ही जीवन का मार्ग बनाते हैं। उन्होंने भी प्रण किया, अपने हर दिन को ईश्वर के नाम पर अर्पित करेंगे, ताकि समय भी उनके पक्ष में गवाही दे सके। इस प्रकार समय का रहस्य जानकर राजा शतानिक के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। उन्होंने यह समझ लिया था कि हर क्षण को पवित्र बनाना एक साधना है, और अब उनके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। राजा शतानिक नारद मुनि से पूछते हैं, भगवान, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं सब भाग्य पर निर्भर है, और कुछ कहते हैं भाग्य कुछ भी नहीं है, केवल कर्म ही सब कुछ है। तो सच क्या है? क्या मनुष्य अपने भविष्य को बदल सकता है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, भाग्य और पुरुषार्थ दो बैलों की तरह है जो जीवन की गाड़ी को खींचते हैं। यदि वह रुक जाए तो गाड़ी आगे नहीं जाती। भाग्य वह बीज है जो तुम्हें जन्म के साथ मिलता है। पुरुषार्थ वह जल है जिसे तुम सींचते हो। जल ना दो तो बीज सूख जाएगा, यदि बीज ही ना हो तो जल बहकर व्यर्थ चला जाएगा। राजा शतानिक कहते, तो क्या भगवान हमें अपने कर्मों से भाग्य को बदलना चाहिए या हम इसे बदल सकते हैं? नारद मुनि कहते, हाँ राजन, परंतु एक शर्त है, पुरुषार्थ धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। जो लोभ, क्रोध, अहंकार में डूबकर पुरुषार्थ करता है, वह अपने ही भाग्य को अंधकार में ढकेल देता है, पर जो सत्य, करुणा और भक्ति के साथ कर्म करता है, वह अपने भाग्य को स्वर्णिम बना देता है। याद रखो, भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, और पुरुषार्थ वह है जो तुम्हारे आने वाले भाग्य का निर्माण करेगा। राजा शतानिक ने यह सुनकर प्रण किया कि वे ना भाग्य पर आलस्य करेंगे, ना केवल पुरुषार्थ पर घमंड। वे दोनों को संतुलित करके जीवन को धर्ममय बनाएंगे। भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्य जानने के बाद राजा शतानिक के हृदय में एक गूढ़ प्रश्न उठा। वह बोलते हैं, भगवान, क्या केवल ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है या केवल भक्ति? फिर दोनों की आवश्यकता क्यों है? नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, ज्ञान और भक्ति दो पंख है। यदि एक भी टूट जाए तो आत्मा की उड़ान नहीं भर सकते। ज्ञान तुम्हें समझाता है, सिखाता है, संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत, पर भक्ति तुम्हें वह प्रेम देती है जिससे तुम उस शाश्वत को हृदय से अपना मानो। ज्ञान बिना भक्ति एक सूखा वृक्ष है जिसमें फल फूल नहीं लगते, और भक्ति बिना ज्ञान
अंधी धारा है जो कभी कभी गलत दिशा में चल पड़ती है। इसलिए राजन, भक्ति वह दीपक है और ज्ञान उसकी ज्योति, दोनों मिलकर अंधकार दूर करते हैं। राजा शतानिक कहते हैं, तो भगवान, साधक को पहले किसे अपनाना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं, राजन, साधक को पहले विनम्रता अपनानी चाहिए। जब तुम विनम्र होगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। भक्ति के साथ ही ज्ञान खिल उठता है। याद रखो, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है और भक्ति से हृदय। राजा शतानिक भक्ति और ज्ञान का संगम पाकर अपने भीतर एक नई रोशनी को महसूस करते हैं। अब उनके हृदय में एक प्रश्न ऐसा उठा जहां वह पूछते हैं, भगवान, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को सब कुछ त्यागना पड़ेगा? क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नारद मुनि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम घर परिवार छोड़ दो और जंगल में जाकर बस जाओ। सच्चा त्याग तो वह है जो मन का मोह छोड़ देता है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों में ना फंसना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। राजा शतानिक कहते, तो भगवान, क्या त्याग और वैराग्य केवल सन्यासियों के लिए है? नारद मुनि कहते हैं, नहीं राजन, हर साधक के लिए है। सन्यासी वस्त्र बदलकर त्याग दिखाता है, पर गृहस्थ मन को शुद्ध कर कर त्याग दिखाते हैं। यदि तुम अपने कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। वही पूजा तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। त्याग बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य बिना त्याग नीरस है। दोनों का मेल ही आत्मा को स्वतंत्र करता है। राजा शतानिक ने यह सुनकर प्रण कर लिया कि वे राजमहल में रहकर मन को मोह माया से मुक्त रखेंगे। आशा करती हूँ आज का अध्याय 5 आपको पसंद आया हो। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे अध्याय 6 में आगे के संवाद को सुनने के लिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।